स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि मानव हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। हमारा हृदय का आकार जो है मुट्ठी जितना होता है और आप जानते हैं कि जो रक्त है, रुधिर, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन दोनों का वहन करना होता है। और हमारे हृदय में से ये रक्त जो एक ऑक्सीजन का वहन कर रहा होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहन कर रहा होता है, इन दोनों प्रकार के रक्त को एक दूसरे से मिलने नहीं देना होता। तो इसलिए हमारा हृदय जो है 4 भागों में बटा होता है। आप यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4। ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा इसको सिंपल वे में लेके चलते हैं। थोड़ा सा सिंपल डायग्राम एक बनाते हैं। आप ये वाला एक बार डायग्राम देखिए सब बच्चे। यहाँ पर देखिए, ये हमने एक हृदय लिया है, ये हमारा हृदय है। ये हृदय जो है आप देखिए ये 4 भागों में बटा हुआ है। 1, 2, 3, 4। ये 4 भागों में इसलिए बटा हुआ है जिससे ऑक्सीजन प्रचुर रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त आपस में ना मिले। इसमें ये वाली साइड इसकी जो है बाईं साइड है और हृदय की ये वाली साइड जो है दाईं साइड है। इसको बोला जाता है, ऊपर वाले कोष्ठ को बाया अलिंद, इधर के नीचे वाले कोष्ठ को बोला जाता है बाया निलय। आप इधर आ जाइए, ये है आपका दाया अलिंद और ये है आपका दाया निलय। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, आप बाया अलिंद, सबसे पहले होता क्या है आपका, जो रक्त है, फेफड़ों से रक्त जो है कहाँ पर आता है, बाया अलिंद में। और वो कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त। जिस रक्त में ऑक्सीजन होती है वो सबसे पहले कहाँ पर आता है, बाया अलिंद में। उस समय ये फैला हुआ होता है और उसके बाद क्या होता है, उस समय ये अपना रिलैक्स पोजीशन में है, फैला हुआ है। तो आप ये उसके बाद जो बाया निलय है ये क्या करता है, ये फैल जाता है। जब जैसे ही ये बाया निलय फैल जाता है तो रक्त जो है बाया अलिंद से कहाँ पर आ जाता है, बाया निलय में। और बाया अलिंद जो है वो सिकुड़ जाता है। जैसे ही बाया अलिंद सिकुड़ता है, रक्त जो है बाया निलय में आ जाता है और निलय से रक्त शरीर के बाकी भागों में पंप कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, आप दाईं साइड पर आ जाइए कि शरीर के सभी भागों से वो रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सबसे पहले कहाँ पर आता है, दाया अलिंद में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये अभी आप फैला हुआ है। जैसे ही दाया निलय फैलता है तो दाया अलिंद जो है वो सिकुड़ जाता है, ऊपर वाला सिकुड़ जाता है और ये फैल जाता है। तो यहाँ से रक्त दाया निलय में आ जाता है और इसके बाद यहाँ से रक्त कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में। यहाँ से रक्त कहाँ चला गया, फेफड़ों में। वो फेफड़ों में इसलिए जाता है जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त किस में बदल सके, ऑक्सीजन प्रचुर रक्त में बदल सके। वहाँ से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और कौन सी गैस आ जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये वाली प्रक्रिया जो है चलती रहती है। हमारा हृदय जो है फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है। देखते हैं आप, मतलब आपने सुना हुआ होगी, आप अगर अपने हृदय में हाथ भी रखेंगे तो आपको आवाज़ सी भी आएगी। तो हमारे एक चक्र में जो रक्त है हमारे हृदय में 2 बार जाता है। आप देखिए 4 भाग है, बाया अलिंद, बाया निलय। सबसे पहले फेफड़ों से रक्त कहाँ पर आया है, बाया अलिंद में। बाया अलिंद से रक्त कहाँ पर गया है, बाया निलय में। और यहाँ से रक्त शरीर के बाकी भागों में चला जाता है, पंप हो जाता है। और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है वो दाया अलिंद में आता है, वहाँ से दाया निलय में जाता है और वहाँ से ये कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों से रक्त फिर कहाँ आता है, बाया अलिंद में। जो बाईं साइड है हृदय की, उसमें ऑक्सीजन प्रचुर रक्त होता है, आप देख रहे हैं। और जो दाईं साइड होती है हृदय की, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा हृदय जो है कार्य करता रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर आप निलय की भित्ति देखिए, थोड़ी मोटी सी है। निलय की भित्ति मोटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से रक्त बहुत अधिक दाब से बाहर निकलता है, इसलिए निलय की जो भित्ति है वो मोटी होती है।
और हमारे हृदय में वॉल्व भी उपस्थित होते हैं। वॉल्व का कार्य क्या होता है? ये रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकता है। ठीक है। हमारा शरीर जो है वो ऑक्सीजन प्रचुर रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त का मिलना सहन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे बहुत से जंतु होते हैं जिनमें ये इनका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रक्त आपस में वो मिलना सहन कर सकते हैं। कई जो जीव होते हैं सरीसृप, रेप्टाइल्स जैसे छिपकली आ गई, मगरमच्छ आ गया, जल स्थलचर, ऐसे जीव जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं, इनका हृदय जो होता है वो 3 कोष्ठों में बटा होता है। मछली का हृदय जो होता है वो 2 कोष्ठ में बटा होता है, और मानव का हृदय जो है वो कितने कोष्ठों में बटा हुआ है? 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। जो मछली है, मछली के शरीर में एक चक्र में रक्त एक ही बार में हृदय में जाता है, लेकिन हमारे शरीर में जो रक्त है हृदय में एक चक्र में 2 बार जाता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हर चक्र में रक्त हृदय में 2 बार जाता है। आई होप आपको हृदय का कार्य समझ आ गया होगा। सभी बच्चे ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसको इसके बाद अपने ही वर्ड्स में आप कॉपी में करिए। ठीक है। थैंक यू।